नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस द्वारा विधानसभा में रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुत ही शानदार आवाज़ उठाई जा रही है बेरोजगारों के लिए कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या आलम है, सरकारी भर्तियों का क्या आलम है, शिक्षक भर्ती का क्या आलम है। तो इसी को लेकर बहुत ही बुलंद तरीके से आवाज़ कांग्रेस विधायकों द्वारा लगातार विधानसभा में उठाई जा रही है, क्योंकि और उठाई भी क्यों ना जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर जो विडंबनाएं हैं, यानी कोई भी भर्ती एक तो निकलती नहीं है, निकलती भी है तो नामात्र के पदों में, और अगर निकल भी गई तो हाई कोर्ट के अधीन हो जाती है, क्योंकि सरकार कोई भी नियम कानून संवैधानिक तरीके से नहीं बनाती है, जिससे कि कोर्ट में भर्ती है चली जाती है। तो सुनिए, तो जब बेंच उतरती थी तो उसमें चीपट आवाज उठाई विधानसभा, कुछ देर चलाने के लिए गोबर से लीपा जाता था, और जब वो चीपा हिल जाता था बेंच निकल जाती थी और आरा पुठी बगड़ जाती थी। आज वही सरकार की हालत हो रही है माननीय सभापति महोदय कि आउटसोर्स से भर्ती कर सरकार काम चलाना चाहती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप सीधे भर्ती क्यों नहीं करते? आप क्यों अतिथि शिक्षक रख रहे हो? आप सीधे शिक्षक बनाइए, आप सीधे वन विभाग हो, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, जहां कमियां हो रही हैं आप आउटसोर्स से रख रहे हैं ना, आप तनख्वाह दे रहे हैं ना, आप उनको काम पर लगा रहे हैं ना, आप उनको नियमित रखाइए, बकायदा आप निविदा निकालिए, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह आग्रह है कि इस प्रदेश में उन्नति विकास हो, तभी इस प्रदेश का विकास संभव होगा, तभी सुखाली आएगी, तभी हरित क्रांति आएगी। मैं तो आपके माध्यम से माननीय सरकार से यही आग्रह करूंगा कि नौजवानों को रोजगार मिले। हमारे अन्नदाता उतरती थी तो जब बेंच उतरती थी तो उसमें चीपा ठोका जाता था, कुछ देर चलाने के लिए गोबर से लीपा जाता था, और जब वो चीपा हिल जाता था बेंच निकल जाती थी और आरा पुठी बगड़ जाती थी। आज वही सरकार की हालत हो रही है माननीय सभापति महोदय कि आउटसोर्स से भर्ती कर सरकार काम चलाना चाहती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप सीधे भर्ती क्यों नहीं करते? आप क्यों अतिथि शिक्षक रख रहे हो? आप सीधे शिक्षक बनाइए, आप सीधे वन विभाग हो, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, जहां कमियां हो रही हैं आप आउटसोर्स से रख रहे हैं ना, आप तनख्वाह दे रहे हैं ना, आप उनको काम पर लगा रहे हैं ना, आप उनको नियमित रखाइए, बकायदा आप निविदा निकालिए, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह आग्रह है कि इस प्रदेश में उन्नति विकास हो, तभी इस प्रदेश का विकास संभव होगा, तभी सुखाली आएगी, तभी हरित क्रांति आएगी। मैं तो आपके माध्यम से माननीय सरकार से यही आग्रह करूंगा कि नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे अन्नदाता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक ने क्या कहा कि आप अतिथि भर्ती क्यों करते हैं, आप सीधी भर्ती शिक्षकों की क्यों नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ा बात बिल्कुल कही गई और बिल्कुल बात भी सही है। इससे अतिथि में आके छात्र का भी जो वो है पूरा बर्बाद हो जाता है ना। और आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती भी अतिथि शिक्षक व्यवस्था के कारण नहीं हो पाती है। और आप देख सकते हैं एक और न्यूज़ सामने निकल कर आई है, प्रदेश में 22,000 से अधिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी है ना। आप देख सकते हैं प्रदेश के शासकीय स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 22,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में कुल 55,000 पद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्वीकृत हैं। वर्तमान स्थिति में 34,097 उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्य कर रहे हैं। और यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधायक भैरव सिंह बापू के सवाल का विधानसभा को लिखित में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के 470 पद खाली हैं। उक्त खाली पदों में 3,030 पद आरक्षित संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध। आप सभी को पता है कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 जो हुई थी उसको तो मजाक बना के रख दिया है सरकार ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने।
है उन अभ्यर्थियों के साथ तो बिल्कुल सरासर अन्याय हुआ है। एक तो 5-6 साल बाद भर्ती आई और ऊपर से नाम मात्र के पद 2018 के बचे हुए पद ही उनको दे दिए गए, कोई नया राजपत्र नहीं जारी किया गया और जिसका भोगमान वेटिंग अभ्यर्थी भोग रहे हैं कि दो एग्ज़ाम देने के बाद इतने अच्छे अंक लाने के बाद भी आज वो अधिकार से अपने अधिकार से वंचित है, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। पदवृद्धि की बात करते हैं तो पदवृद्धि की बात भी नहीं की जा रही है ना। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कि विभागों में 80 से 90 हज़ार पद खाली हैं, भर्ती कब होगी सिंघार। तो आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 80 से 90 हज़ार पद खाली है, लेकिन नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तो बढ़ा रही है, मगर बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। आरोप लगाया कि सरकार के पास बेरोजगारों का सही डेटा नहीं है, सिर्फ आकांक्षी युवा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंघार बोले, सरकार निवेश की बात करती है पर 70% स्टार्टअप देश से बाहर चले गए। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश कुपोषण में देश में 4थे स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मध्य प्रदेश को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इसे बीमारू राज्य माना जाता है। तो बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक समृद्ध राज्य बनाया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी शिक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश महाबीमारू राज्य बना हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों के क्या हाल है, शिक्षक ही नहीं है। फिर भी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इससे कोई सरोकार नहीं है। छात्र अपना अधिकार मांगते हैं, सिलेक्ट होने के बाद 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद सड़कों पर भीख मांगते हैं, दंडवत होते हैं, लेकिन सरकार को उनसे भी कोई सरोकार नहीं है। युवाओं की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इसी को लेकर वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर लगातार प्रयास जारी है ना। आप देख सकते हैं कि रीवा में जो वर्ग एक चयन परीक्षा की वेटिंग अभ्यर्थी है वह लगातार उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से मिल रहे हैं और राजेंद्र शुक्ला जी ने उन्हें ठोस आश्वासन दिया है कि वह जो भी यथासंभव उनके लिए पदवृद्धि के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे उनके लिए वे जरूर प्रयास करेंगे, है ना। उनको आश्वासन दिया गया है। तो लगातार वेटिंग अभ्यर्थी उनसे मिल रहे हैं क्योंकि वाकई उनकी जो मांग है, वेटिंग अभ्यर्थियों की न्याय संगत मांग है ना। 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद भी उनको आज सड़कों पर अपने अधिकार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। यह है मध्य प्रदेश की स्थिति। जो उनको बिना मांगे उनको मिलना चाहिए उनका अधिकार, वह उनको मांगने पर ही वह अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। तो जितने भी वर्ग चयन परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वह जो रीवा में फिर से राजेंद्र शुक्ला जी से मिलने का जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है ना, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, जिससे कि एक अधिक संख्या बल के साथ आपकी जो मांग है, न्याय संगत मांग है, वह उनके समक्ष रखी जा सके। तो उनको भी लगना चाहिए कि यह समस्या प्रदेशव्यापी समस्या है ना। इतने लोग इससे पीड़ित हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर, है ना, आपको पदवृद्धि के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी अगर आप, क्योंकि देखिए कांग्रेस के द्वारा भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर कि, है ना, तो आपको भी बिल्कुल हार नहीं मानना है और लगातार प्रयास शिक्षक भर्ती के लिए, पदवृद्धि के लिए आपको करते रहना है ना। तो राजेंद्र शुक्ला जी से सभी लोग एकजुट हो जाइए और बिल्कुल मिलने का प्रयास कीजिए और जो आपकी पदवृद्धि है वह उस पर एक सकारात्मक परिणाम जरूर सामने निकल कर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।